हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल जीके विद मीनू। दोस्तों आज की वीडियो में 5, 6, 7 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो आप सभी जानते हैं 31 अगस्त को प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को आर्मी RR रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने विदेश से लेकर रक्षा, वित्त और वाणिज्य मंत्री तक की भूमिका निभाई। प्रणब मुखर्जी ने 1969 में कांग्रेस के जरिए सियासत की दुनिया में कदम रखा था। तो हमारा राइट आंसर क्या है? प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अजय सिंह चौटाला को नियुक्त किया गया है। पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला को जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। चौटाला को अध्यक्ष बनाने का फैसला पंचकुला में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में लिया गया। अजय चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री दिवंगत देवीलाल के पोते हैं और जजपा के संस्थापक है। पार्टी की स्थापना दिसंबर 2018 में की गई थी। इस बैठक में अजय चौटाला के बेटे और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जजपा के हरियाणा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह भी मौजूद थे। तो हमारा राइट आंसर क्या है? अजय सिंह चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किसे प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किया गया है? तो मुस्तफा अदीब को प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किया गया है। लेबनान में सोमवार को प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद देश के जर्मनी में राजदूत मुस्तफा अदीब को नया प्रधानमंत्री नामित किया गया। वे लेबनान में एक नई सरकार बनाने के लिए पहल करेंगे। लेबनान के राष्ट्रपति ने मुस्तफा अदीब से 128 सदस्यीय संसद में 90 वोट हासिल करने के बाद नई सरकार बनाने के लिए कहा है। लेबनान की राजनीतिक और संप्रदाय व्यवस्था के तहत केवल एक सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री का पद संभाल सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? मुस्तफा अदीब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में निम्न में से किसे विजेता घोषित किया गया है? तो भारत और रूस संयुक्त रूप से विजेता घोषित हुए हैं। भारत ने 30 अगस्त 2020 को पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया। भारत को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल मुकाबले में रूस के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया। भारत ने पहली बार इस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि रूस ने इसे 24 बार, 18 बार सोवियत संघ रहते हुए जीता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने कोरोना महामारी को देखते हुए पहली बार ऑनलाइन चेस ओलंपियाड करवाया था। तो हमारा राइट आंसर क्या है? भारत और रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? तो सबसे बड़ा टॉय खिलौना म्यूजियम गुजरात राज्य में बनाने की घोषणा की गई है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनने वाला है। इसके लिए 30 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इसे गुजरात के चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। यहाँ प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को खिलौनों के जरिए वैज्ञानिक, कलाकार व महापुरुषों का परिचय कराना और भारतीय संस्कृति का दर्शन करवाना है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है? तो गवर्नमेंट 15% हिस्सेदारी जो इसकी है बेचना चाहती है। हाल ही में सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 15% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव किया था। इस संबंध में जारी किए गए प्रस्ताव के अनुसार सरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 33.4 मिलियन शेयर या अपनी हिस्सेदारी का 10% हिस्सा बेचेगी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया है? तो ये पंजाब ने खारिज किया है। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र में 11 महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और कृषि आय को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इन सुधारों के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा के साथ कुछ कानूनी सुधारों की भी घोषणा की गई थी। तो हमारा राइट आंसर क्या है? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राष्ट्रीय स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया?
तो राष्ट्रीय स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 का आयोजन जयपुर में किया गया। हमारा राइट आंसर है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार भारत में कृषि उत्सर्जन कम करने के लिए किस परियोजना को शुरू कर रही है? तो केंद्र सरकार राजस्थान में कृषि उत्सर्जन कम करने के लिए ग्रीन एजी परियोजना को शुरू कर रही है। हमारा राइट आंसर है ग्रीन एजी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकारी एकल पुरुष कर्मचारियों को भी चाइल्ड केयर लीव की घोषणा की गई है। चाइल्ड केयर लीव कितने दिन के लिए दी जाएगी? तो राजस्थान में सरकारी एकल पुरुष कर्मचारियों को 720 दिनों के लिए चाइल्ड केयर लीव दी जाएगी। हमारा राइट आंसर है 720 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए निम्न में से किस देश के लिए रवाना हो गए हैं? तो ये रूस के लिए रवाना हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस के लिए रवाना हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ये दौरा 3 दिन का होगा। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ये जून के बाद मास्को की दूसरी यात्रा होगी। उन्होंने 24 जून को मास्को में विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। विजय दिवस परेड का आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ पर किया गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या है? रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाल लिया है? तो राजीव कुमार जी ने अपना कार्यभार संभाला है चुनाव आयुक्त के रूप में। उन्हें अशोक लवासा के स्थान पर चुनाव आयुक्त बनाया गया है। लवासा एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राजीव कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना और मुद्रा ऋण योजना जैसी प्रमुख योजनाओं में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में निम्न में से कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने समूह गे की सीधी भर्ती के लिए 43 खेलों की सूची में 20 नए खेल शामिल किए हैं। इसमें मलखम्ब, रग्बी, रस्साकसी, बेसबॉल, रस्साकसी, बास्केटबॉल, पैरा ओलंपिक, पैरा एशियाड खेल शामिल है। ये आदेश कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया है। इससे पहले केंद्र की लिस्ट में क्रिकेट, बैडमिंटन, बॉक्सिंग समेत कुल 43 खेल शामिल थे। सीधी भर्ती में इन 63 खेल के उन प्लेयर्स को फायदा मिलेगा जो राज्य या देश के लिए नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? कितने खेलों को शामिल किया गया है? 20 नए खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह किया गया है? तो जीएसटी का संग्रह किया गया 86,449 करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय ने कहा है सकल माल एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह अगस्त महीने में 86,449 करोड़ रुपए रहा। ये लगातार दूसरा महीना है जब जीएसटी संग्रह कम हुआ है। इससे पहले जुलाई में ये 87,422 रुपए था, यानी करोड़ रुपए था। सालाना आधार पर जीएसटी संग्रह 12% कम रहा। पिछले साल इसी महीने में माल एवं सेवा कर संग्रह 98,202 करोड़ रुपए था। तो हमारा राइट आंसर क्या है? 86,449 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हैडन और भारतीय मूल की किस राजनीतिक को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हैडन और भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ लीसा सिंह को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है। विदेश मंत्री मेरिस पायने के मुताबिक बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल में 3 नई नियुक्तियां की गई है। अध्यक्ष के तौर पर अशोक जेकब की पुनः नियुक्ति की गई है। लेबर पार्टी की पूर्व सीनेटर लीसा सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? लीसा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना एजीआर बकाया चुकाने के लिए कितने साल का समय दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2020 को टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को एजीआर भुगतान करने के लिए 10 साल का समय दिया है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? 10 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि वह भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3,500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा?
तो ये घोषणा जापान ने की है। जापान सरकार की घोषणा है कि वे भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3,500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा। इसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा नीति का कार्यान्वयन भी शामिल होगा। ये ऋण भारत द्वारा आपातकालीन निधि के रूप में प्राप्त किया जा रहा है। नई दिल्ली में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें 15 साल के रिडेम्पशन पीरियड के साथ 0.01% प्रति वर्ष का ब्याज है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी सौंपी गई है भारत को, यानी जो ब्रिक्स खेल 2021 है वो भारत में होने वाले हैं। तो हमारा राइट आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्मृति ईरानी ने तितानवाला म्यूजियम का उद्घाटन किया, तो वो कहाँ किया है? बगरू, जयपुर में। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 26 फरवरी 2019 को बगरू में हेड ब्लॉक प्रिंटिंग के तितानवाला म्यूजियम का उद्घाटन किया। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बगरू, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है। भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई और 48वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत साल 2015 में 81वें, 2016 में 66वें, 2017 में 60वें, 2018 में 57वें और 2019 में 52वें स्थान पर था। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ये सूची 131 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवोन्मेष प्रदर्शन पर आधारित है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? 48वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 5, 6 और 7 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स थे उनको सोल्व किया। धन्यवाद दोस्तों।